और आजकल ये बहुत हो रहा है कि जब बच्चा तैयारी करता है ना, तो एक वक्त के बाद सच में अकेला रह जाता है ना। वो 6-8 महीने तो उसको सब यार दोस्त भी साथ देते हैं या परिवार भी कहता है, लेकिन एक वक्त के बाद परिवार भी हर किसी की बिना कहे भी उम्मीद इतनी हो जाती है और हमारे दिमाग पे हमें बहुत वजन पड़ता है। सोसाइटी का भी बड़ा प्रेशर रह जाता है, जबकि सोसाइटी डायरेक्ट वे में प्रेशर देती नहीं है, लेकिन हम खुद ब खुद इतना फील करने पड़ते हैं। मैं बता रहा था, एक बच्चा था, वो कह रहा था कि सब मतलब काफी डिप्रेशन स्टेज पे चला गया मैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं 3 दिन तक सोया ही नहीं। 3 रातें चली गई, 3 दिन चले गए। मैंने सर 10 दिनों तक नहीं सोया था। डॉक्टर को घर वाले दिखाने ले गए तो मैंने नींद की गोली भी ली, मुझे नींद नहीं सर, नींद की गोली से भी लगातार 10 दिन। अच्छा। हाँ सर, खड़ा रहता था तो मैं ऐसा लगता था कि मतलब अच्छे शक्ति महसूस नहीं हो रही अंदर खड़े रहने की, बैठ जाओ, ऐसी हालत हो गई थी। वो समय ऐसा था क्योंकि अपन जब क्या है कि थोड़ा सा मेंटल होती है चीजें, अब मेंटली लोड ले लेते हो ना कि यार अपना कुछ नहीं हो रहा, अपन तो फेलियर है, वो चीज बड़ी खड़ा होती है। तो साला ये दिमाग है ना, बड़ा खतरनाक है। इससे बड़ा राक्षस मैंने भी नहीं देखा, है ना। जिस दिन इसने ऐसी तैसी कर दी ना, तो उस दिन हो गई। जैसे हम सुबह मान लो एक्सरसाइज करने निकल रहे हैं, और अगर इसने सिग्नल दे दिया नहीं आज रहने दो, आज थक गए, बस इतना, तो उस दिन थक ही गए, फिर शरीर थके ना थके। इसलिए इस पे कंट्रोल करना ना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब मैं इसके लिए बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिल रहा हूँ कि इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मैंने देखा कि साला पागल है दिमाग। मैं देखता हूँ सर आपके पॉडकास्ट वगैरह जो आते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि अगर 10-10 दिन बच्चा नहीं सो रहा है तो सिर्फ इसी वजह से तो नहीं सो रहा है, क्योंकि माइंड एक्टिव रह जा रहा है, वो स्विच ऑफ हो ही नहीं पा रहा है जो करना होता है ना। तो इसका बड़ा रोल होता है, और ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति हो जिसमें आपका विश्वास हो, जिसके ऊपर आप अपना सारा वजन निकाल के और उसके ऊपर टांग दें। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं प्रेमानंद महाराज जी की रोज सुबह सुनता था। हाँ सर। तो उससे क्या होता था, बोला कि मेरा जितना भी वजन होता था मैं उनकी बातों के अनुसार उनके ऊपर डाल देता था, सेम मेरा ऐसा हो जाता था। मैं भी उस टाइम प्रेमानंद जी को ही सुनता था। मतलब प्रेमानंद जी तो ऐसा लगता है कि मतलब इंसान से तो बढ़ के भगवान की तरफ इतना हो गया, लगता है कभी कभी तो वही भगवान है। प्रेमानंद जी को सुन के ऐसा लगता था कि हाँ, क्या मैंने कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सुन नहीं पा रहा हूँ उसको। क्या चीज ऐसी लगती है तुम्हें जो प्रेमानंद जी की बहुत अच्छी? पता नहीं सर, वो कुछ भी बोलते हैं ना तो करने का मन करता है, विश्वास करने का मन करता है कि हाँ ये कह रहे तो सही होगा, हिम्मत सी आ जाती है सर। जैसे आपको बड़ा डाउन फील हो रहा है, लेकिन उन्होंने बोल दिया, आप उनकी वाणी सुनते हो तो पता नहीं क्या होता है, शक्ति सी आ जाती है, हिम्मत सी आ जाती है, आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, भगवान है, भगवान है। एक सर मेरे फादर जो मुझसे एक चीज बोला करते थे बार बार, जो कि मैंने भी फील किया, वो बोलते थे कि प्रारब्ध एक चीज होती है। क्या चीज? प्रारब्ध होती है सर। अच्छा। जो कि प्रेमानंद जी भी काफी बार बोलते हैं। तो वो फादर जब बोलते थे तो मैं इतना ध्यान से नहीं सुनता था। जब प्रेमानंद जी ने बोला तो मुझे विश्वास हुआ। वो बोलते प्रेमानंद जी की क्या होता है, अपने ये जन्म पहला जन्म तो है नहीं, इससे पहले के भी कुछ जन्म रहे तो अपने बहुत सारे जन्म के कर्म रहते हैं ना, कार्मिक अकाउंट होता है, इकट्ठा होते रहते हैं अच्छे और बुरे। अब जब बुरे वाले खत्म होंगे, अच्छे स्टार्ट होंगे, तो कई बार आप फुल एफर्ट लगाते हो ना, तब भी कुछ नहीं हो पाता क्योंकि बुरे वाले चल रहे हैं। और जब अच्छे स्टार्ट होंगे, जैसे मेरे हुए शायद, तब भी देखिए एक जो लड़का 3 सीजीएल में फेल हुआ और चौथा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वही लगातार 3 में कैसे सेलेक्ट हो गया। सच बात है। तो उसको भरने का क्या तरीका है उसको पता नहीं सर, ये भी मैं भी नहीं बनता। बस ये अच्छे कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, अपने हाथ में क्या ही है। अपने हाथ में क्या ही है। हाँ, मैंने प्रेमानंद जी की कई बातें सुनी। उन्होंने एक बार कहा था कि बुरे कर्म आपने जो पिछले जन्म में किए होंगे उसका फल तो आपको भोगना होता है। राधा राम, हाँ नाम सीताराम, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था कि अगर आप ये लगातार बोलते रहते हैं तो पुराने जो पाप हैं वो धीरे धीरे घटते हैं, और हम तो पापी हैं। अरे नहीं सर, आपने तो बड़े पाप किए होंगे पिछले जन्म में, पता नहीं कहाँ जन्म। बहुत लोगों के लिए सर प्रेरणा स्रोत हो, जैसे आपकी खुद की एक जर्नी रही है बिल्कुल संघर्ष वाली। बहुत लोग, हम लोग भी जिसमें आपको देख के बहुत मोटिवेट होते थे, आज आपके सामने बैठे बहुत बड़ी चीजें तैयारी स्टार्ट करी थी तो आपके क्लास नोट्स पढ़ते थे, आपकी बुक्स वगैरह सोल्व करते थे, आपकी वीडियो देखते थे। आपका जो पढ़ाने का तरीका है, इतना बेसिक से पढ़ाते हो। हर किसी का मैथ में लेवल अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपसे पढ़ के हर किसी का मैथ का लेवल अच्छा हो जाता है। वो आपका पढ़ाने का जो टीचिंग है वो बहुत अच्छा है सर। नहीं, और हम इस चीज को भी देख रहे हैं कि यार आपको अल्टीमेटली आपके कर्मों का फल तो मिलना है, तो कोशिश करिए कि पुराने कर्म जैसे भी रहे हो अब कुछ अच्छा किया जाए, ताकि वो अकाउंट जो नेगेटिव, देखो जितने भी नेगेटिव एक गिलास में भरे हुए हैं वो तो धीरे धीरे उनका फल हमें मिलता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं लटकते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं जीवन में, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। लेकिन साइड बाय साइड अगर अच्छे कर्म करते चले जाएंगे तो कभी ना कभी वो गिलास खाली होगा और अच्छे कर्मों का गिलास भरेगा और फिर हमारा अच्छा होगा। नहीं सर, बहुत अच्छी बात कही।